जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो श्री राम चाहेंगे वही होगा, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो उनकी मर्जी के विपरीत कार्य कर सके। रावण ने कितना प्रयास किया कि भगवान श्री राम का अवतार इस दुनिया में ना होने पाए, किंतु उतने प्रयासों के बाद भी क्या हुआ, ये सुने। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया पुत्रष्टि और अग्निदेव कटोरे में खीर लेकर प्रकट हुए। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। और श्रृंगी ऋषि कह रहे हैं, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। जो वशिष्ठ ऋषि ने सोचा था, जो कहा था, वो आपका कार्य सिद्ध हुआ। अग्निदेव ने भी यही कहा कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। हे राजन, जैसा वशिष्ठ ऋषि ने सोचा था वैसा ही आपका कार्य सिद्ध हुआ। और यह खीर लीजिए, यह बाँटि देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और यह खीर अपनी रानियों में ले जाकर बांट दीजिए, जैसा जिसका हक बनता है। जथा जोग जेहि भाग बनाई, जिसके हिस्से में जितना आता है आप उतना बांट। अब महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि रानियां तो इतनी सारी हैं, किसको दिया जाए। तो उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि रानियों की गिनती तो बहुत है, लेकिन पटरानियों की गिनती 3 ही है, इसलिए पटरानियों को ही दिया जाए। उन पटरानियों में भी जो खास हैं उनको दिया जाए। तो तब ही राव प्रिय नारी बुलाई, प्रिय नारियों को बुलाए, पटरानियों को। और पटरानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा 3 ही थी। इन तीनों बुलाए तो तब ही राव प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि कहाँ चली आ गई तीनों पटरानियां। और महाराज अति प्रसन्न हैं कि अब हमें पुत्र रत्न प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। और जो खीर अग्निदेव ने उन्हें दिया था, उस खीर का आधा भाग, आधा 2 हिस्सों में बांट दिए। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा भाग कौशल्या जी को दिया। बच गया आधा, आधे कर आधा कर लेना। आधा हिस्सा 2 भागों में बटा। कैकेयी कहसो नृप दयो, वह आधे का आधा महाराज दशरथ ने अपनी प्रिय रानी कैकेयी को दे दिया। अब चौथाई हिस्सा जो बच गया, उसका भी 2 हिस्सा हुआ। उभय भाग आधा पुनि भयऊ, वो आधे का आधा का फिर 2 भाग हुआ। और वो दोनों भाग महाराज दशरथ ने कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रख दिया। वो दोनों भाग उन लोगों ने ये देखा कि पटरानी तो सुमित्रा भी है, किंतु महाराज हम लोग उनके अति प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने हमको ही वो भी हिस्सा दे दिया। तो उन दोनों रानियों ने, कौशल्या और कैकेयी ने, दोबारा जो हिस्सा उनको मिला था, वो दोनों ने अपना हिस्सा माता सुमित्रा को ही दे दिया।
कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न। प्रसन्न मन से उन दोनों रानियों ने अपना जो हिस्सा दोबारा मिला हुआ था वो सुमित्रा को सौंप दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, और उस खीर के प्रसाद खाने से तीनों पटरानियां गर्भवती। महल में खुशी का ठिकाना नहीं है। महाराज दशरथ रोज नए नए दान पुण्य धर्म कार्य करते रहते हैं, उनके खुशी का ठिकाना नहीं है। जिसका इतना बड़ा साम्राज्य हो और कोई उत्तराधिकारी ना रहा हो तो कितना चिंतित रहा होगा, और जब उत्तराधिकारी मिलने की उम्मीद है, आशा है, तो उनके प्रसन्नता का क्या ठिकाना रहा। इस प्रकार वो समय बहुत जल्द बीत जाता है जो इंसान खुशी में बिताता है। दुख की रात बड़ी लंबी होती है, लेकिन सुख की रात कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। इसलिए जागते दोनों ही हैं, जो सुखी है वो भी और जो दुखी है वो भी। लेकिन दुखों वाली रात नींद नहीं आती जो दुखी है, और सुखों वाली रात और जिस रात में खुशियां हैं उसमें सोता कौन है। खुशियां ही मनाते रह जाते सुबह तक। वही माहौल, वैसा ही वातावरण अयोध्या में हुआ। रात दिन खुशियां मनाई जा रही हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि कब दिन गुजर गया और कब रात। इस प्रकार इस माहौल में, इस वातावरण में जब पूरी अयोध्या प्रसन्नता से झूम रही है, 9 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। और वो मुहूर्त, वो समय आ गया जब आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जिस घड़ी में, जिस मुहूर्त में समय निर्धारित था कि उनका अवतार इस घड़ी में, इस मुहूर्त में होगा, वह घड़ी, वह मुहूर्त आ गई। और वो कौन सी घड़ी थी, कौन सा मुहूर्त था, कौन सा महीना था, कौन सा पक्ष था, ये सारी बातें अगले वीडियो में आपको मिलेंगी। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिए कि कोई कितना भी आपका बुरा करने का प्रयास करे, लेकिन होई ही सोई जो राम रचि राखा, वही होगा जो भगवान ने सोचा हुआ है, भगवान श्री राम ने सोच रखा है। वो कर तर्क बढ़ावई शाखा, इसमें कोई तर्क करने की, लंबी चौड़ी खींचने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम पर भरोसा करते हुए कलयुग में सिर्फ आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम ही आधार है। इसलिए नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।